हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अभिषेक और मैं स्वागत करता हूं आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल एडीएस में। आज हम लोग क्लास 12 का एक प्लेलिस्ट स्टार्ट करने वाले हैं जो सब्जेक्ट फिजिक्स की होगी। और इस प्लेलिस्ट में हम लोग सारे इंपॉर्टेंट डेरिवेशन को यहाँ पर प्रूव करेंगे, ड्राइव करेंगे, जो कि बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से, बोर्ड के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से एक इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होगी। तो आइए, और हम लोग इस जो भी प्लेलिस्ट है, जो सीरीज है, इसमें सबसे पहले अगर हम लोग लिए हैं तो वह क्या है, रे ऑप्टिक्स चैप्टर है। ठीक है, रे ऑप्टिक्स चैप्टर का जहां से डेरिवेशन स्टार्ट होती है, जहां से आने के चांसेस है, वह है लेंस मेकर फार्मूला। क्योंकि इससे पहले जो भी है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन थ्रू रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल सरफेस, वो सारे उतने इंपॉर्टेंट नहीं है। उन सारे के जो टर्म है वो इंपॉर्टेंट है, इन सब में यूज होता है। इसके बाद जितने भी डेरिवेशन है, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज या फिर जितने भी डेरिवेशन है, उन सब में उनका टर्म यूज होगा, जहां को मैं समझाते हुए आगे बढ़ूंगा। अगर इस चैप्टर से बेसिक से रिलेटेड अगर आपको समस्या है, अगर बेसिक आपके कमजोर है, वीक है, तो मैं क्लास 10 का प्लेलिस्ट बनाया हूं, उसमें थोड़ा एडवांस लेवल तक बताया हूं। तो आप क्लास 10 का जाकर लाइट चैप्टर का प्लेलिस्ट को देख सकते हैं, वहां से अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकते हैं। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं और समझते हैं लेंस मेकर फार्मूला का ये होता क्या है, इसको कैसे डिराइव किया जाता है, फिगर के डायग्राम के साथ हम लोग समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेंस मेकर फार्मूला, लेंस मेकर फार्मूला बताता क्या है। लेंस मेकर फार्मूला में क्या होता है कि लेंस का जो फोकल लेंथ है, लेंस का जो रेडियस है और उसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, उनके बीच का रिलेशन को लेंस मेकर फार्मूला बताता है। ठीक है, देखिए यहां पर लिख देते हैं लेंस मेकर फॉर्मूला। ये एक्चुअल में होता क्या है, 1/f इक्वल टू म्यू माइनस 1 माइनस r1 बाई 1/r2। ठीक है, यही होता है लेंस मेकर फॉर्मूला। इसमें क्या है कि जो फोकल लेंथ है उसका क्या रिलेशन है उसके उस लेंस के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का, और उसका जो दो रेडियस ऑफ कर्वेचर है, किसी भी बाई कन्वेक्स लेंस का या फिर बाई कॉन्केव लेंस का, अगर दो सरफेस उसमें होते हैं तो दोनों के दो रेडियस ऑफ कर्वेचर होते हैं। ठीक है, तो उनके दोनों रेडियस ऑफ कर्वेचर, उसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और उसके फोकल लेंथ में क्या रिलेशन है, यही बतलाता है, यही ये लेंस मेकर फार्मूला। क्लियर, यही है। तो अब हम लोग इसको डिराइव कैसे करेंगे, डायग्राम से पहले समझते हैं। ठीक है, तो मैं इस बोर्ड के एक पार्ट में डायग्राम बना देता हूं, उसके बाद एक पार्ट में हम लोग क्या करेंगे, इसको ड्राइव करने का प्रयास करेंगे। तो आइए डायग्राम को पहले समझते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एक लेंस को बनाते हैं। ठीक है, ये आपका क्या हो गया, बाई कॉन्वेक्स लेंस है। ठीक है, ये कॉन्वेक्स लेंस है। ठीक, इसका ये क्या है, ऑप्टिकल सेंटर है। ठीक, ये ऑप्टिकल सेंटर है और ये आपका सेंटर मान लीजिए C1 और C2। ठीक, तो ऑप्टिकल सेंटर और सेंटर से जो पास होता है लाइन, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, क्लियर। तो इस प्रिंसिपल एक्सिस के बीच में ऊपर में क्या है, एक हम लोग ऑब्जेक्ट ले लेते हैं। ठीक है, ये आपका क्या है, ऑप्टिकल सेंटर है। तो इस ऑब्जेक्ट से कोई लाइन जा रही है। ठीक है, अब देखिए यहां पर आपको दो सरफेस दिखाई दे रही होगी, एक ये सरफेस है और एक ये सरफेस है। क्लियर। तो इस सरफेस से क्या हो रहा है, सबसे पहले ये जो मीडियम था, यह मीडियम क्या था, रियर मीडियम है। जैसे इस सरफेस में गया तो ये पूरा का पूरा क्या है, डेंसर मीडियम है। ठीक है, ये दो सरफेस से घिरा हुआ है, यह क्या है, डेंसर मीडियम है। तो जब भी रियर मीडियम से डेंसर मीडियम में लाइट जाती है तो वह नॉर्मल की तरफ झुक जाती है, बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। ठीक है, ये सारे क्या है, रिफ्रैक्शन के कॉन्सेप्ट है। तो अगर मैं यहां से एक नॉर्मल बना लेता हूं, ठीक है, अगर मैं यहां से एक नॉर्मल बनाता हूं, ठीक है, तो यहां से क्या होता है, ये नॉर्मल की तरफ झुक गया। क्लियर। ठीक, तो अब क्या हुआ, यहां जब आकर मिली तो एक्चुअल में इमेज क्या बनना चाहिए, यहां पर एक इमेज बनना चाहिए आई डैश। ठीक, तो आपके दिमाग में यह आएगा कि इमेज बनने के लिए दो रिफ्रैक्टेड रे होना चाहिए, गुड होना चाहिए। तो एक रिफ्रैक्टेड रे हम लोग इस प्रिंसिपल एक्सिस के थ्रू, जैसे अगर ऑब्जेक्ट यहां है तो यहां से भी तो लाइट जा सकती है, रे ऑफ लाइट। तो जो ऑप्टिकल सेंटर से जाती है वो ऑप्टिकल सेंटर पे ही रिफ्रैक्ट होती है। तो हम लोग एक रे ऑफ लाइट इसको भी मेंशन कर सकते हैं। तो यहाँ पे इमेज बन रही है। अब क्या होता है, यह जो इमेज है, ठीक है ना, यह जो वर्चुअल इमेज बना है, यह इमेज क्या होता है, इस सरफेस के लिए क्या करने लगता है, एज अ
क्या करने लगता है, ऑब्जेक्ट काम करने लगता है। ठीक है, तो यह जो रे ऑफ लाइट थी, एक तो यहाँ बेंड हुआ, ठीक, यहाँ पर बेंड हुआ, यहाँ से क्या होता है, यहाँ से एक्चुअल में क्या हुआ, ये जो बेंड हुआ था इस सरफेस से हम लोग लिए थे। जब नेक्स्ट सरफेस के पास हम लोग पहुंचे तो यहां से क्या हुआ, ये तो डेंसर मीडियम था ना, ये डेंसर मीडियम था, और ये क्या था, ये डेंसर मीडियम है, ये बाहर निकला तो रेयर मीडियम इसको मिला। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर एक और होती है और यहाँ पर एक और हम लोग क्या करते हैं, नॉर्मल को बना लेते हैं। क्लियर, यहाँ पर एक और नॉर्मल बन गया। तो जैसे ही रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में लाइट जाती है तो वह नॉर्मल से दूर भागती है। तो नॉर्मल इधर है तो इससे दूर भागेगी तो कुछ इस तरह भागेगी। क्लियर, तो मेन जो इमेज है हम लोगों का वो यहाँ पर फॉर्मेशन होता है। ठीक है, इस पॉइंट पे। ठीक, तो ये इस सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट ये था, इमेज ये है। ठीक, ये जो सरफेस है जहां से दो बार रिफ्रैक्शन हुआ है, यहां से भी रिफ्रैक्ट हुआ, यहां से भी रिफ्रैक्ट हुआ, ट्रांसमिट हुआ लाइट, तो ये जो इमेज बना इस सरफेस के लिए यह ऑब्जेक्ट है और इस सरफेस के लिए यह इमेज है। ठीक है, कॉन्सेप्ट यहां से कॉन्सेप्ट पर ध्यान रखिएगा। यहां इमेज था, ठीक, यहां ऑब्जेक्ट था, इस ऑब्जेक्ट से रे ऑफ लाइट गया इस सरफेस से, ठीक है ना, ये जो सरफेस है, ठीक, इस सरफेस से क्या हुआ, यहां से लाइट रिफ्रैक्ट हुआ। कैसे रिफ्रैक्ट हुआ, ये आपका एयर मीडियम है, रेयर मीडियम है, ये डेंसर मीडियम में लाइट गया, यहां से क्या हुआ, लाइट क्या हुआ, ट्रांसमिट हुआ, रिफ्रैक्ट हुआ। और ये कैसे रिफ्रैक्ट हुआ, जैसे ये नॉर्मल था, ठीक है ना, तो नॉर्मल की तरफ में लाइट क्या हुआ, नॉर्मल की तरफ में लाइन ये रे ऑफ लाइट क्या हुआ, बेंड हुआ, झुक गया और यहां पर आया। क्लियर, जब यही रे ऑफ लाइट जब इस सरफेस के पास आया तो फिर से एक बार रिफ्रैक्ट हुआ और यह जो है यहाँ, ये नॉर्मल अगर हम लोग यहाँ बनाते हैं, ठीक है, तो इस नॉर्मल से हम लोग क्या, जब लाइट जो है वो डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम जाती है तो एक बार फिर से यहाँ पर क्या हुआ, रिफ्रैक्ट होकर यहाँ पर आकर मिला। क्लियर, तो यह जो मेन इमेज मिला इस ऑब्जेक्ट का। ठीक, तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट था, ये मेन इमेज है, ये वर्चुअल इमेज, ये इमेज है इस सरफेस का। तो आइए हम लोग देख लेते हैं। कोई भी डिस्टेंस जो है लेंस में हम लोग ऑप्टिकल सेंटर से लेते हैं, मिरर में हम लोग पोल से लेते हैं। ठीक, तो प्लस माइनस का अगर बात हो तो जैसे देखिए यहां से लेकर यहां तक आपको क्या होगा, u होगा। क्लियर, क्योंकि ऑब्जेक्ट है। अब देखिए यहां से लेकर यहां तक हम लोग क्या करते हैं, v डैश को मान लेते हैं, क्योंकि ये i डैश है तो हम लोग v डैश ले लिए। ये भी तो एक तरह का इमेज है, इस सरफेस का इमेज है। क्लियर, और देखिए यहां से ये ऑप्टिकल सेंटर से लेकर यहां तक हम लोग क्या करते हैं, v को ले लेते हैं। बोलिए यहां तक में कोई डाउट, ये डिस्टेंस लेने में कोई डाउट नहीं है। ठीक, आते हैं अब हम लोग प्रूव करने के लिए आते हैं। यहां तक क्लियर है। ठीक, यही आपका इमेज था, यहाँ से ऑब्जेक्ट है, यहाँ से लाइट गया, यहाँ से एक बार रिफ्रैक्ट हुआ, यहाँ पर आकर आया। ये क्योंकि नॉर्मल की तरफ झुक गया ड्यू टू दी, जब व्हेन लाइट ट्रेवल फ्रॉम रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम क्या होता है, रिफ्रैक्टेड रे बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल, एंड व्हेन लाइट गोज फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम देन लाइट अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ठीक है ना, कहाँ गया, हाँ ये देखिए ये अवे फ्रॉम नॉर्मल, यहाँ पर नॉर्मल कुछ इस तरह से था, तो अगर इसके तरफ जाता तो इधर जाता, लेकिन ये अवे फ्रॉम भागा तो यहाँ पर आया। क्लियर है, तो आइए हम लोग समझते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है कि जब भी कोई स्फेरिकल सरफेस से रिफ्रैक्शन होती है, जब भी कोई स्फेरिकल सरफेस से रिफ्रैक्शन होती है तो उसका जो रेडियस है, ठीक है ना। अच्छा, रेडियस के बारे में हम लोग बात करें तो इस सरफेस का जो रेडियस होगा r, इसका जो r1 होगा इस तरफ होगा, इसका जो r2 होगा इस तरफ होगा। क्लियर, सरफेस के जो बाउंडेड टाइप होता है उसके तरफ रेडियस होती है। क्लियर, तो रेडियस और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में एक रिलेशन होता है जब इसे रिफ्रैक्ट हो रहा है। ठीक है, उसको प्रूव करने के लिए होता है, आप यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, तो क्या रिलेशन होता है, रिलेशन कुछ इस तरह से होता है, μ2 by v माइनस μ1 by u इक्वल टू μ2 माइनस μ1 by r। ठीक है, यह जो रिलेशन है ये कब रिलेशन होता है, व्हेन लाइट ट्रेवल फ्रॉम रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम। ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिएगा, व्हेन ray of light travel from rear medium to denser medium, rear to denser। ठीक है, तो अभी देखिए यहां पर क्या हुआ, ये रेयर था, यहां से इस डेंसर में गया तो हम लोग इस फॉर्मूला की यूज करेंगे। क्लियर, तो यहां पर क्या है, μ2 by μ1
इक्वल बाई म्यू टू बाई वी माइनस म्यू1 बाई यू इक्वल टू म्यू2 माइनस म्यू1 बाई आर। ठीक है, व्हाट इज म्यू2? म्यू2 इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ जहां पर लाइट जा रहा है। ठीक है, एंड म्यू1 किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है? जहां से लाइट आ रहा है। तो लाइट यहाँ कहां से आ रही है? लाइट यहाँ एयर से जा रही है। ठीक है, और जा कहां रही है? तो किस मीडियम में जा रही है? लेंस के मीडियम में। ठीक है, तो हियर म्यू2 इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस एंड म्यू1 इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर। क्लियर? तो यहां पर क्या करेंगे, अब इस फार्मूला को हम लोग कहां यूज करेंगे? कहां पर? जब लाइट जो है रेयर से डेंसर में जा रही है, तो यहां से ना लाइट जा रही है रेयर से डेंसर में, यहां से जा रही है, तो हम लोग इसको लेंगे, इस ऑब्जेक्ट वाला को। तो म्यू2 बाई वी इज द इमेज डिस्टेंस। तो इस सरफेस से इमेज कहां बना है? यहां पर बना है, यानी कि हम लोग v डैश को लेंगे। तो म्यू2 बाई वी डैश, ठीक है, म्यू2 बाई वी डैश माइनस म्यू1 बाई यू मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो ऑब्जेक्ट तो इसका यही है, इसका ऑब्जेक्ट तो यही है, तो म्यू, और यहाँ पर फिर म्यू2 माइनस म्यू1 बाई आर। इसका अगर हम लोग बात करें तो इधर का हम लोग r1 ले लेते हैं, यहाँ पर हो गया r1। ये आपका फर्स्ट इक्वेशन हो गया। क्लियर? अब यही बात जब है, जब लाइट जब है कहां ट्रेवल करे? लाइट जब ट्रेवल करे डेंसर से मिरर में। ठीक है, व्हेन लाइट ट्रेवल फ्रॉम डेंसर टू रियर, ये तो हम रियर टू डेंसर लिए थे इस सरफेस के लिए। अब तो लाइट इसमें आ गया है, लाइट अब डेंसर में आ गया है, तो डेंसर से जब बाहर निकलेगी तो क्या होगा? ये फॉर्मूला चेंज हो जाता है। बस चेंज क्या होता है कि जो जहां जहां म्यू2 है वहां वहां म्यू1 हो जाएगा, जहां जहां म्यू1 है वहां वहां म्यू2 हो जाएगा, व्हेन लाइट ट्रेवल फ्रॉम डेंसर टू रियर। ठीक है, यानी कि लाइट जब डेंसर से रियर में जाएगा तो रिफ्रैक्शन डेंसर से रियर में होगा। तो जब भी रिफ्लेक्शन डेंसर से रियर में होता है तो म्यू2 जो है म्यू1 में चेंज होता है, म्यू1 जो है म्यू2 में चेंज होता है। ठीक है, तो इसको फिर से एक फॉर्मूला मिलेगा, और ये कब? व्हेन लाइट गोज फ्रॉम, ठीक है ना, रे ऑफ लाइट, ठीक है ना, व्हेन रे ऑफ लाइट गोज फ्रॉम डेंसर टू रियर। ठीक है, तो क्या फॉर्मूला हो जाएगा? फॉर्मूला यहां से चेंज होगा, म्यू2 म्यू1 बन जाएगा। ठीक है, तो म्यू1 बाई वी माइनस म्यू2 बाई यू इक्वल टू म्यू1 माइनस म्यू2 बाई आर। क्लियर? जहां जहां म्यू2 वहां म्यू1 करते हैं, ये फॉर्मूला चेंज हो जाता है। ठीक है, अब इस फॉर्मूला पर कैसे होगा इसको हम लोग देखते हैं, साथ में नोट करते रहे तो अच्छी बात है। अब देखिए यहां पर क्या हो गया, अब ये किसके लिए हो गया? ये इस सरफेस के लिए हो गया, ये हम लोग इस सरफेस का बात कर रहे हैं। क्लियर? तो इस सरफेस के लिए मैं क्या बोला? तो ऑब्जेक्ट ये हो जाएगा। ठीक है, तो अगर हम लोग म्यू1 बाई, इसका v क्या है? इसका v तो यही है, इसका इमेज तो यही है, तो इसका इमेज डिस्टेंस यही होगा, तो म्यू1 बाई v, ठीक, माइनस म्यू2 बाई इसका u क्या है? इसका बोले थे ना कि इसका ऑब्जेक्ट ये हो जाएगा, तो इसका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस v डैश हो जाएगा। क्लियर? v डैश इक्वल टू म्यू1 माइनस म्यू2 बाई r2। ठीक है, इसका जो है हम लोग r2 को ले रहे हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो ये आपका क्या हो गया? सेकेंड इक्वेशन होगा। फर्स्ट इक्वेशन नोट किए थे, सेकेंड इक्वेशन ये है। अब हम लोग क्या करेंगे? दोनों को ऐड कर देंगे, दोनों इक्वेशन को क्या करेंगे? ऐड कर देंगे। ठीक है, तो ये आपका सेकेंड इक्वेशन है। फर्स्ट आप लोग देखे ही थे, तो लिखिएगा फ्रॉम इक्वेशन 1 प्लस 2। देखिए दोनों को हम लोग ऐड करें, तो जब भी ऐसा इक्वेशन को हम लोग ऐड करते हैं तो एलएचएस वाले को एक तरफ ऐड करते हैं, आरएचएस वाले को एक तरफ ऐड करते हैं। तो इसमें एलएचएस क्या है? ये है। ठीक है, म्यू1 बाई बी माइनस म्यू2 बाई v डैश, और उसमें एलएचएस क्या था? उसमें एलएचएस था म्यू2 बाई v डैश माइनस म्यू1 बाई u। यही था ना? यही था। ठीक है, अब इसका आरएचएस क्या है? इसका आरएचएस इस तरह से है, इसको हम लोग थोड़ा मिटा लेते हैं। ठीक है, इसका कोई काम नहीं है। तो म्यू1 माइनस म्यू2 बाई r2। ठीक है, और उसका क्या था आरएचएस? म्यू2 माइनस म्यू1 बाई r1, यही था उसका। क्लियर? दोनों तरफ देखिए, ये प्लस में ये माइनस खत्म। आपका यहाँ क्या हो जाएगा? म्यू1 बाई v माइनस म्यू2 बाई म्यू1, अच्छा हाँ, म्यू1 बाई v माइनस म्यू1 बाई u इक्वल टू, यहां से ध्यान दीजिएगा, यहाँ क्या है? म्यू1 माइनस म्यू2 बाई r2। ठीक है,
तो यहाँ पे क्या है म्यू2 माइनस म्यू1, तो इसको हम लोग पहले भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, पहले लिख सकते हैं इसको, क्योंकि प्लस में तो लिख ही सकते हैं। तो म्यू1 बाई R1, ठीक है, क्योंकि R1 हमको आगे करना है इसलिए हम लोग इसको पहले लिख दिए। अब देखिए, अब प्लस इसको लिख सकते हैं म्यू1 माइनस म्यू2 बाई R2, ठीक है। लेकिन एक बात ध्यान रखिए, अब यहाँ देखिए म्यू2 माइनस म्यू1 है, यहाँ म्यू1 माइनस म्यू2 है, मुझे क्या करना है, एक को कॉमन निकालना है, क्लियर, एक को मुझे कॉमन निकालना है। तो कॉमन निकालने के लिए या तो इसको इसके जैसा बनाना होगा या फिर इसको इसको जैसा बनाना होगा, तभी तो दोनों जब सेम बनेगा तभी हम लोग कॉमन निकाल सकते हैं। तो यहाँ म्यू2 माइनस म्यू1 है तो इसको भी म्यू2 माइनस म्यू1 बना देंगे, तो वह कैसे बनेगा, इस वजह से माइनस को कॉमन ले लेंगे, इस वजह से माइनस को कॉमन ले लेंगे, तो ये माइनस जब कॉमन लेंगे तो यहाँ माइनस आ जाएगा, ठीक है। और ये चेंज होकर क्या हो जाएगा, म्यू2 जो माइनस में था अब म्यू2 प्लस में हो जाएगा, अब यहाँ पर म्यू1 माइनस में हो जाएगा, क्लियर। यहाँ क्या लिखे, यहाँ म्यू1 माइनस म्यू2 था, यहाँ इसमें से माइनस को कॉमन ले लिए, ठीक है। जैसे यहाँ पर देखिए समझाते हैं, म्यू2 माइनस म्यू1 है, अगर इसमें से हम माइनस कॉमन लेते हैं, माइनस कॉमन ले लेंगे तो जो प्लस था वो माइनस बन जाएगा और जो माइनस था वो प्लस बन जाएगा। तो ये म्यू1 माइनस में है, ये म्यू1 प्लस में हो गया, ये प्लस में था तो ये माइनस में हो गया, क्लियर। ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज हुआ है, ठीक है। तो ये आपका हो गया, यहाँ पर ये समझ में आ गया। अब देखिए, अब जब ये दोनों सेम है तो अब इसमें से हम लोग कॉमन ले सकते हैं इसमें से कॉमन। तो आइए हम लोग LHS से भी कॉमन लेंगे और RHS से भी कॉमन लेंगे। देखिए अब इस LHS से क्या कॉमन ले सकते हैं, म्यू1 और म्यू1 दोनों में, तो म्यू1 को कॉमन ले सकते हैं, तो 1 बाई v बाई माइनस 1 बाई u इक्वल टू, इसमें से क्या कॉमन ले सकते हैं, म्यू2 माइनस म्यू1 को कॉमन ले लेंगे, तो 1 बाई R1 माइनस 1 बाई R2, क्लियर। कोई बहुत बड़ा बात नहीं कर रहे हैं, बस कॉमन लिए है। अब इसको हम लोग इस साइड करेंगे, और ये जो फॉर्मूला है आप लोग लेंस फॉर्मूला में पढ़े होंगे, 1 बाई एफ इक्वल टू 1 बाई वी माइनस 1 बाई यू, ये आप लोगों का क्या है, लेंस फॉर्मूला है। तो 1 बाई वी माइनस 1 बाई यू की जगह पर 1 बाई एफ लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आप सामने दिखा भी दीजिएगा। तो यहाँ फिर ये जो डिवाइड इधर मल्टीप्लाई में, इधर आकर डिवाइड में, तो म्यू2 माइनस म्यू1 डिवाइडेड बाई म्यू1, ठीक है। और ये आपका 1 बाई R1 माइनस 1 बाई R2, बोलिए क्लियर है, नोट करते चल रहे हैं। यहाँ क्या हुआ, 1 बाई वी माइनस 1 बाई यू को 1 बाई एफ कर दिए, और ये जो म्यू1 था मल्टीप्लाई में इधर आकर डिवाइड में कर दिए, ठीक है। अब देखिए अब क्या हो जाएगा, ये 1 बाई एफ इक्वल टू म्यू2 बाई म्यू1, ये हम लोग अलग अलग ये क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं, मतलब दोनों को अलग अलग स्प्लिट कर रहे हैं। ये म्यू2 बाई म्यू1 इसको लिख सकते हैं, माइनस म्यू1 बाई म्यू1 लिख सकते हैं, ठीक है। फिर से अगर एलसीएम लेके करेंगे तो यही आ जाएगा, ठीक। ये कट तो 1 हो जाएगा, और ये तो आपका सेम का सेम आ रहा है, ठीक। तो इसको हम लोग फिर से क्या लिख सकते हैं, म्यू2 बाई म्यू1 माइनस 1 बाई R बाई 1 बाई R2, क्लियर, ठीक है। अब एक बात यहाँ पर ध्यान से सुनिए, ये जो म्यू2 क्या था, मैं क्या बोला था कि जहां पर लाइट जा रही है वो म्यू2 है, जहां से लाइट रे ऑफ लाइट आ रही है वो म्यू1 है, पहले ही बोला था। तो लाइट यहाँ कहां से आ रही है, लाइट यहाँ आ रही है एयर से, ठीक है। और लाइट जा कहां रही है, लाइट जा रही है ग्लास में। तो यहाँ जो म्यू2 है, ठीक है, यहाँ जो म्यू2 है और म्यू1 है, तो म्यू1 हमेशा जो है एयर का म्यू1 1 होता है, ठीक है। म्यू क्या होता है, एयर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, रेयर मीडियम का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, अगर वो मीडियम एयर है तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 होता है, ठीक। तो अगर हम लोग यहाँ रखेंगे 1 तो बचेगा सिर्फ म्यू2, ठीक है। तो म्यू2 नहीं लिखकर क्या हो जाता है, म्यू माइनस 1 इंटू 1 बाई R1 माइनस 1 बाई R2। यहां से मैं म्यू1 को क्यों एलिमिनेट कर दिया, क्योंकि यहाँ म्यू1 जो है वो एयर है, अगर म्यू1 जो है चेंज हो गया तब यहां से हम लोग एलिमिनेट नहीं कर सकते हैं। लेकिन आपके बुक में यह फॉर्मूला मिलता है, क्योंकि क्लास 12th में हमेशा जो है लेंस मेकर फॉर्मूला में जो भी रे ऑफ लाइट है वो एयर से ही जाती है, तो इसलिए एयर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होती है 1 होता है। तो म्यू2 बाई 1 म्यू2 ही रहेगा, तो म्यू2 को हम लोग म्यू कर दिए। हियर म्यू इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम, जिस मीडियम में लाइट जा रही है, और लाइट में यहाँ पर बस लेंस में जा रही है, तो आप लोग बोल सकते हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस इज हियर म्यू, ठीक है। और ये लेंस का एक रेडियस ऑफ कर्वेचर है, और उसी लेंस का ये दूसरा रेडियस ऑफ कर्वेचर है।
ठीक। लेकिन ये लेंस कब बना है, जब ये लेंस क्या था, मतलब सिमेट्रिकल नहीं है, ठीक है ना। अगर ये सिमेट्रिकल रहता तो ये दोनों रेडियस ऑफ कर्वेचर इक्वल हो जाता, ठीक है, तो फिर तो यहाँ 0 हो जाता फोकल लेंथ। तो अब ध्यान दीजिए जी, तो यहाँ पे 1/f हो जाते हैं, ठीक। यही आप लोगों को क्या करना था, प्रूव करना था, और यही क्या है, रिफ्रैक्ट लेंस मेकर फॉर्मूला है। जहां तक मुझे लगता है आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा, ठीक है। यहाँ बस समझना था कि म्यू1 को इलिमिनेट क्यों किया गया, क्योंकि बुक में ऐसा कुछ बताया नहीं गया है। म्यू1 को इलिमिनेट इसलिए किया गया क्योंकि यहाँ जो है वह म्यू1 क्या था, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दैट मीडियम वेयर फ्रॉम देयर द लाइट कम्स, ठीक है, जहां से लाइट आ रही है। तो लाइट जहां से आ रही है, जहां से लाइट आती है उसको म्यू1 माना जाता है, उस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को। तो लाइट यहाँ पर एयर मीडियम से आ रही है, एयर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 होता है, इसीलिए यहाँ से म्यू1 को एलिमिनेट कर दिया गया, और यहाँ क्या सिर्फ म्यू2 बच गया। म्यू2 को म्यू2 नहीं लिखकर सिर्फ म्यू लिखा गया है, और यहाँ पर लिख दिया जाता है कि म्यू इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस, ठीक है। और ये R1 R2 आपको पता ही है। उसके बाद आपका ये फोकल लेंथ। अब इसको जब हम लोग यूज करते हैं तो साइन कन्वेंशन पे यूज करते हैं। जैसे मान लीजिए R1 क्या था, ये था, R1 इस तरफ का था, ठीक। तो इधर से इंसिडेंट रे आ रही है, और ऑप्टिकल सेंटर से हम लोग डिस्टेंस लेते हैं, तो यहाँ पर R1 पॉजिटिव हो जाएगा। अगर मान लीजिए R2 ये है, तो इंसिडेंट रे इधर आ रही है, R2 इधर जा रहा है, तो ये निगेटिव हो जाएगा, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में। तो अगर आपको साइन कन्वेंशन प्रॉब्लम है तो आप क्लास 10th में के मेरे प्लेलिस्ट में जाकर साइन कन्वेंशन वाले वीडियो को देख लीजिए, वहां बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट को बताया गया है। अगर आप उस वीडियो को देखते हैं तो, या फिर जो भी न्यूमेरिकल है वो लेंस पे हो या मिरर पे हो, साइन कन्वेंशन में आपको दिक्कत नहीं होगी। फिर से मिलेंगे एक नई वीडियो में एक नई डेरिवेशन के साथ, तब तक आप पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू सो मच।